तो अगला सवाल ये उठता है कि हम इतनी शक्कर खाते क्यों हैं? शुगर में ऐसा क्या है जो कि आपको उसे बार बार खाने का मन करता है? वेलकम टू द कटिंग एज पॉडकास्ट। मैं हूं डॉक्टर विशाल एंड यहाँ पे हम मेडिकल साइंस की मदद से अपनी डेली लाइफ को थोड़ा और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम ह्यूमन बीइंग्स की शुगर कंज्यूम करने की जो कहानी है वो एक तरीके से ह्यूमन एवोल्यूशन की कहानी है। वैसे तो हम डेली लाइफ में कई सारी चीज़ें खाते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, फैट खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, अलग अलग मिनरल्स खाते हैं। एंड जिन लोगों को इस चीज़ की क्यूरियोसिटी रहती है वो इनके बारे में समझने की भी कोशिश करते हैं। बट आई डोंट थिंक कि न्यूट्रिशन की दुनिया में शुगर से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कोई और चीज़ आई है आज तक। एक तरफ शक्कर या शुगर को हेरोइन एंड मॉर्फिन जैसी अलग अलग ड्रग्स से कंपेयर किया जाता है जिनकी बहुत आसानी से लत लग सकती है। वहीं पे जब हम मंदिर जाते हैं तो 99% ऑफ टाइम्स जो आपको प्रसाद दिया जाता है वो मीठा होता है। जब घर पे कोई फेस्टिवल होता है तो हम जो खीर बनाते हैं वो जनरली मीठी होती है। अगर आपने अच्छे से खाना खा लिया है तो तुरंत ही आप पूछेंगे कि भाई आज मीठे में क्या है। तो एक तरफ लोगों की बिरयानी उनकी कोल्ड ड्रिंक के बिना नहीं खाई जा रही है एंड दूसरी तरफ लोग चाय में आर्टिफिशियल स्वीटनर की गोली मिलाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि उनकी शुगर कंजम्पशन कंट्रोल हो पाए। इंडिया डायबिटीज़ और मोटापे यानी कि ओबेसिटी जैसी बीमारियों में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ता जा रहा है। तो मेरे मन में सवाल ये उठता है कि इतना सब जानते हुए भी हम मीठे से दूर क्यों नहीं रह सकते? क्यों हर घर में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको डायबिटीज या शुगर है एंड आप उसे कुछ ना कुछ मीठा खाते हुए पकड़ लेते हैं? क्या हम सच में अपने मन से चूज करते हैं कि हम क्या खाने वाले हैं? क्या उस पर हमारा कंट्रोल है या फिर हम जिस किस्म का खाना खाते हैं आजकल वो हमारे ब्रेन को कुछ इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है कि हम एक पर्टिकुलर टाइप का खाना ज़्यादा खाएं एंड एक दूसरे टाइप का खाना खाने का हमें मन ही ना हो? क्या आप सच में खाने के टेस्ट पर डिपेंड कर सकते हैं ये जानने के लिए कि वो मीठा है या नहीं है? तो हम अपनी शुगर क्रेविंग को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अगर हम चाहते हैं कि हमारे डाइट में शुगर की मात्रा कम हो जाए, हमें शुगर खाने का मन भी कम करे, तो हमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनानी होंगी? हमें आइडियली कितनी शुगर खानी चाहिए? क्या जैगरी या गुड़ टेबल शुगर से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है? क्या चाय में आर्टिफिशियल स्वीटनर डालना या डाइट कोक पीना आपको शुगर के हार्मफुल इफेक्ट से बचा सकता है? तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आज के एपिसोड में बात करेंगे एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि ये एपिसोड खत्म होते होते आप शक्कर जैसी चालाक लोमड़ी को भी अपने काबू में करना सीख जाओगे। तो कहानी शुरू होती है लगभग 10,000 साल पहले। उस जमाने में हम ह्यूमन बीइंग्स शिकार करके खाना खाया करते थे। तो हमारी डाइट में जनरली होता था रेड मीट, वाइट मीट, फिश जैसी चीज़ें। जो फ्रूट्स थे यानी कि जो वेजिटेरियन चीज़ें थी वो काफ़ी कम हुआ करती थी एंड उसकी लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। बट बिकॉज वो नदी के पास रहते थे, बिकॉज नदी फिश बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर सकती है, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति ने डिस्कवर किया होगा कि वो खाना खुद उगा भी सकते हैं। एंड ये जो डिस्कवरी थी उसने ह्यूमन सिविलाइजेशन का पूरा नक्शा बदल दिया। अब लोगों को समझ में आने लगा था कि वो अपना खाना खुद उगा सकते हैं तो उन्हें शिकार करने की ज़रूरत नहीं थी। वहीं पे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं थी, फिजिकल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी खाना खाने के लिए। जो वो खाना उगाते थे वही वो खा सकते थे। हालांकि उन्हें ये डिफरेंस नहीं पता था कि जो खाना उन्होंने उगाना शुरू किया है वो मेनली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना है एंड जो खाना वो शिकार करके खा रहे थे वो मेनली प्रोटीन बेस्ड खाना था। शुगर भी एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट है एंड उसका साइंटिफिक डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। तो शुगर को सुक्रोज भी कहा जाता है एंड इट इज अ डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ 2 sugars, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बाउंड टुगेदर दैट इज नेचुरली मेड बाय एंड फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट्स। अब ये डेफिनेशन सुनने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कुछ भी नहीं। तो मैं सरल भाषा में आपको समझाता हूँ कि शुगर्स या शक्कर जो कि हमारी जीभ को मीठी लगती है वो कार्बोहाइड्रेट फैमिली का सिर्फ एक सदस्य है। कार्बोहाइड्रेट फैमिली में अलग अलग मेंबर्स हैं एंड कुछ के नाम आपने सुने होंगे जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज
जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। एंड वहीं पे सेल्यूलोज, या अगर आपने कभी हाई फाइबर डाइट या डाइट में फाइबर के बारे में सुना है, तो हम सब घुमा फिरा के कार्बोहाइड्रेट्स की ही बात कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एक बहुत बड़ा टर्म है, उसमें एक एंड पे है सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज एंड दूसरे एंड पे है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जैसे सेल्यूलोज, या जिनको हम फाइबर भी कहते हैं। अब ग्लूकोज पूरी शुगर फैमिली का सबसे बेसिक मॉलिक्यूल है एंड इंटरेस्टिंगली हमारे ब्रेन का प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल भी ग्लूकोज ही है। तो आप जिस भी अलग अलग किस्म की शुगर खाएं, जैसा कि मैंने बताया, ग्लूकोज के अलावा फ्रक्टोज है जो कि फ्रूट में होता है, सुक्रोज है जो कि टेबल शुगर होता है, ये सब खाने के बाद इवेंचुअली ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है एंड वही हमारे ब्रेन को एनर्जी देता है। अगर हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई तो ब्रेन सिग्नल देता है लिवर को, जहां पे ग्लाइकोजेन स्टोर होता है। अब ग्लाइकोजेन भी एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को अगर आप दबा के एकदम एक कॉन्सेंट्रेटेड कोई चीज बना पाए तो वो ग्लाइकोजेन होगी। ये हमारे लिवर में बैकअप की तरह स्टोर रहता है एंड जैसे ही ब्लड शुगर कम होता है इसको लिवर बर्न करने लगता है टेम्पररी सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए। ये वही चीज है जिसको हम जलाने की कोशिश करते हैं जब हम कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं एंड हम चाहते हैं कि ये बर्न हो जाएगा तो फिर फैट आएगा जो कि कन्वर्ट होके ग्लाइकोजेन बनेगा एंड उससे हमारा फैट बर्न होके हम पतले हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग चीजें तब होने लगती है जब आपके ब्रेन को पता चलता है कि अब हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ ग्लूकोज है। तो अगला सवाल ये उठता है कि हम इतनी शक्कर खाते क्यों हैं? एंड इसका आंसर शुरू होता है हमारे इंडियन ट्रेडिशन से, हमारे कल्चर से। इनफैक्ट शक्कर का इन्वेंशन ही इंडिया में हुआ था। इसको अथर्ववेद में भी मेंशन किया गया है। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया आया तो वो बहुत सरप्राइज था ये देख के कि ऐसा भी कोई पेड़ है जिसमें से मीठी चीज निकलती है। उसको ऐसा लगा कि इनके पास ये कौन सी अनोखी चीज है जो कि हनी देती है बिना हनी बीज के। शहद का, गुड़ का हमारे इंडियन ट्रेडिशन में, कल्चर में काफी ज्यादा रोल है। मैंने बचपन में स्टोरी सुनी है कि गणपति भगवान को लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, लड्डू मीठे होते हैं, लड्डू खाना चाहिए, उसको खाने में कुछ गलत नहीं है। तो यहीं से एक तरीके से हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है एसोसिएशन की कि मीठा खाना कुछ गलत नहीं है, मीठा आप चाहे जितना खा सकते हो। जब कोई अच्छा ओकेजन होता है तो हमें मीठा खाना चाहिए एंड मीठा खाना एक बहुत ही नॉर्मल सा बिहेवियर है। लेकिन हमेशा से चीजें ऐसी नहीं हुआ करती थी। जैसा कि मैंने बताया, एक जमाना था जब ह्यूमन ब्रेन को कार्बोहाइड्रेट बड़ी मुश्किल से मिलता था। उसे पाने के लिए उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उसे अलग अलग किस्म के फ्रूट्स पर डिपेंड करना पड़ता था जो कि नेचुरली उगा करते थे। अदरवाइज उसे पेट भरने के लिए शिकार करना पड़ता था जिसमें काफ़ी कैलोरीज बर्न होती थी एंड काफ़ी मेहनत लगती थी। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हमारे ब्रेन को आज भी ये लगता है कि जब मीठा मिल रहा है, जब ग्लूकोज मिल रहा है, तो जितना मिल रहा है उसे लेके रख लो, हो सकता है कल मिले या ना मिले। इसी चीज को हम कहते हैं न्यूट्रिशन ट्रांजिशन थ्योरी। यही थ्योरी तब भी अप्लाई होती है जब हम वेस्टर्नाइज्ड डाइट खाते हैं। जो वेस्टर्नाइज्ड डाइट है उसके कुछ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि उसके इंग्रेडिएंट्स काफ़ी प्रोसेस्ड करके बनाए जाते हैं, उसमें शुगर ज़्यादा होती है, फैट ज़्यादा होता है, उसमें कैफीन काफ़ी ज़्यादा होती है एंड ऑन दी अदर हैंड जो एक्चुअल न्यूट्रिएंट्स हैं वो काफ़ी कम होते हैं। आप इमेजिन कीजिए किसी भी किस्म के फास्ट फूड को, कोई बर्गर हो गया या उसके साथ जो टिपिकली पिया जाता है वो है सॉफ्ट ड्रिंक या आइस टी हो गई, ये एक क्लासिक एग्जाम्पल होगा वेस्टर्नाइज्ड डाइट का। इसमें वो सारे गुण हैं जो कि हमारे ब्रेन को एक तरीके से कंफ्यूज कर देते हैं कि क्या अब मुझे सच में अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ ग्लूकोज मिल गई है या ऐसा अब भी हो सकता है कि मुझे ये दोबारा ना मिले। तो एक हमारा कल्चर हमें सो कॉल्ड क्यूज देता है या ट्रिगर्स देता है कि यस, शुगर या शक्कर खाना
अच्छी बात है। दूसरा, हमारी डाइट जिस किस्म से वेस्टर्नाइज्ड होती जा रही है, हमारे पास प्रैक्टिकली अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ शुगर है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 70% फूड जो कि प्रोसेस्ड है, जो कि पैकेज फूड है, उसमें किसी ना किसी किस्म में शुगर डाली जाती है, यानी कि उसमें एडिटिव शुगर होते हैं। एंड डे बाय डे इस चीज़ को पहचानना और भी मुश्किल होता जा रहा है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एंड तीसरा कारण ये है कि ब्रेन का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ही ग्लूकोज है, यानी कि वो उसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड जब बात सर्वाइवल की आ जाती है, आप कह सकते हैं कि एक तरीके से आपका ब्रेन आपकी सोचने की शक्ति को कम कर देता है एंड वो एक बहुत ही इम्पल्सिव तरीके से एक्ट करने लगता है। यानी कि आप फूड को कैसे चूज करना है उस पर आपका वॉलंटरी कंट्रोल चला जाता है एंड सबकॉन्शियसली आप ऐसी चीज़ें चूज करने लगते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज एंड बहुत ज़्यादा शुगर होती है। इस चीज़ को थोड़ा और डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया गया। 2 ग्रुप बनाए गए एंड दोनों ही ग्रुप्स को खाने की फोटो दिखाई गई। वो जो फोटोज थी वो बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ों की थी, जैसे केक, पेस्ट्री, चाट, चटौनी वगैरह। बट फर्क ये था कि एक ग्रुप का ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल था एंड एक ग्रुप का ब्लड शुगर लेवल कम था। अब जिस ग्रुप का ब्लड शुगर लेवल कम था उनसे पूछा गया कि आपको ये फोटोज देख के कैसा लगा। तो उन्होंने कहा कि ना कि सिर्फ उन्हें खाना अच्छा लगा, यानी कि सेंस ऑफ लाइकिंग भी थी, बट उन्हें उसे खाने का मन भी किया, यानी कि सेंस ऑफ वांटिंग भी था। वहीं पे जिनका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल था, उन्होंने ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया। तो इससे साइंटिस्ट को ये समझ में आ गया कि आपके ब्लड में कितना ग्लूकोज है, ये इस चीज़ को भी डिटरमाइन करता है कि आप किस किस्म का खाना चूज करते हैं। बट ऐसा होता क्यों है? तो अगेन हम अपनी एवोल्यूशन वाली स्टोरी पे जाते हैं। तो एक ज़माना था जब ब्रेन के लिए ग्लूकोज पाना बहुत मुश्किल था, इसीलिए उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था ये चीज़ को याद रखना कि कौन से टेस्ट की चीज़ में ग्लूकोज होता है एंड किस किस्म की चीज़ में सबसे ज़्यादा एनर्जी या शुगर होती है। वहीं पे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जिस तरीके से उसको खाना खिलाया जाता है, उसका ब्रेन भी एसोसिएशंस बनाने लगता है कि किस किस्म के खाना, किस किस्म के टेस्ट से उसको सबसे ज़्यादा एनर्जी और कैलोरीज मिल सकती हैं। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके दिमाग में एक तरीके की इमेज आ चुकी होती है कि अगर मेरे ब्लड में शुगर कम हो रही है तो कौन सा खाना खा के मैं मैक्सिमम ग्लूकोज या मैक्सिमम एनर्जी पा सकता हूँ। एंड आपका ब्रेन आपको वही चीज़ ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता है। अब ऐसा कैसे हो पाता है कि हम एक चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, एक चीज़ पे कम दे पाते हैं? तो साइंटिस्ट ने ये भी स्टडी किया कि जिन लोगों की ब्लड में शुगर की मात्रा कम होती है, उनको चीज़ें जो दिखाई देती हैं उसकी डिटेल्स बढ़ जाती है। वहीं पे अगर आपका ब्रेन चाहता है कि उसे एनर्जी चाहिए एंड उसको कैलोरी डेंस फूड कहीं दिख रहा है, तो थियोरेटिकली आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको वो ज़्यादा क्लियरली दिखाई देने लगता है। हम मेडिकल की दुनिया में, स्पेशली सर्जरी या सर्जन्स की दुनिया में, एक फ्रेज बहुत कॉमनली यूज करते हैं, दैट योर आईज कांट सी व्हाट योर माइंड डजंट नो। कहने का मतलब आपकी आंखें आपको वही चीज़ दिखाती है जिसके बारे में आप जानते हो या जो सोच आपके दिमाग में चल रही है। तो अगर आपका ब्रेन चाहता है कि उसे ग्लूकोज चाहिए, तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि डिसीजन मेकिंग में भाग लेता है, जो कि आपके ब्रेन को कह सकता है कि भैया शुगर मत खाओ, शुगर खाना शरीर के लिए अच्छा नहीं है, उस पार्ट को कंप्लीटली बाईपास कर दिया जाता है, बिकॉज अब बात आ गई है सर्वाइवल की। एंड ये सारे डिसीजंस आपके हाइंड ब्रेन से लिए जाते हैं, जहां से आपकी सर्वाइवल से रिलेटेड एक्टिविटीज कंट्रोल होती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी ब्रीदिंग, या आपको किसी चीज़ का डर है तो ये डिसाइड करना कि कौन से हार्मोन सिक्रीट होंगे, ब्लड फ्लो कैसे होगा, आप फाइट करोगे या दौड़ के जाओगे, जिसको फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स कहते हैं, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ द ब्रेन से कंट्रोल होते हैं जिन पे आपका एज सच वॉलंटरी कंट्रोल ना के बराबर होता है। तो बेसिकली जब सर्वाइवल की बात आती है, जब आपके ब्रेन को लगता है कि ग्लूकोज की मात्रा कम हो रही होती है, तो वो एक तरीके से आपको दिखा सकता है कि कौन सा खाना खाने से आपको मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी, एंड जो वॉलंटरी कंट्रोल है वो चला जाता है।
इसीलिए आप पाएंगे कि काफ़ी सारे लोग शुगर के मामले में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या ओवरऑल डाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो टेम्पटेशन को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, अगेन वो सब हम एक साथ डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे कि शुगर क्रेविंग को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो अभी तक तो बात सर्वाइवल की थी, तो मैं समझ सकता हूँ कि हमारा ब्रेन हमसे कुछ ऐसी चीज़ें करवाता है जो कि हो सकता है उसके लिए इतनी हेल्दी ना हो बट सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो। बट हमें शक्कर खा के या शुगर खा के अच्छा भी बहुत लगता है। कुछ लोगों को स्वीट टूथ होता है, यानी कि वो उन्हें शक्कर खाना पसंद है, वो शुगर क्रेव करते हैं। तो शुगर में ऐसा क्या है जो कि आपको उसे बार बार खाने का मन करता है? तो इसका आंसर हमें मिलेगा ब्रेन में सिक्रीट होने वाले एक केमिकल से, एंड उसका नाम है सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमें अच्छी वाली फीलिंग देता है, यानी कि जब आपको सो कॉल्ड प्लेजर फील होता है तो आपके ब्रेन में सेरोटोनिन सिक्रीट हो रहा होता है। अब इसका शक्कर से क्या लेना देना? तो होता ऐसा है कि जब आप शक्कर खाते हैं तो आपके बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे पैनक्रियाज नाम की एक ग्लैंड से सिक्रीट होता है। पैनक्रियाज हमारे पेट में होती है, समवेयर आप कह सकते हैं आपके स्टमक के नीचे होती है। तो इंसुलिन का काम यह है कि वो शुगर को एक लेवल से ज़्यादा राइज होने से रोक दे। उसका काम यह है कि शुगर ब्लड में ना हो बट सेल्स के अंदर पहुंच जाए। इसीलिए जब इंसुलिन सिक्रीशन गड़बड़ा जाता है तो लोगों को डायबिटीज हो जाती है, उनकी ब्लड में शुगर की परसेंटेज बढ़ जाती है। तो इंसुलिन का काम है शुगर को सेल्स के अंदर पहुंचाना, एंड सेल्स के अंदर शुगर का काम है चीज़ों को डाइजेस्ट करने में मदद करना। यानी कि अगर आपने और भी चीज़ें खाई हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन खाए हैं, तो इंसुलिन जो है वो उस प्रोटीन को, शुगर को, सबको बोलेगा कि भैया आप सेल के अंदर जाओ, अपना डाइजेशन करो और जिसकी जहाँ ज़रूरत है पहुँच जाओ। बट एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिस पे इंसुलिन उतना ध्यान नहीं देता, एंड उसका नाम है ट्रिप्टोफैन। अगर आप सोच रहे हैं कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, तो ये कुछ किस्म के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। आप कह सकते हैं कि प्रोटीन के ब्रेक डाउन होने के बाद जो मॉलिक्यूल्स बचते हैं उनको आप अमाइनो एसिड कहते हैं। तो एक किस्म का अमाइनो एसिड है जो कि इंसुलिन के कंट्रोल से थोड़ा बाहर रहता है, उसका नाम है ट्रिप्टोफैन, एंड ये ट्रिप्टोफैन बाद में जाके ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है सेरोटोनिन में। तो जहाँ पे आपने शुगर खाई थी, इंसुलिन बढ़ा था, उसने बाकी चीज़ों को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया था, वहीं पे ट्रिप्टोफैन कहीं पीछे के दरवाजे से निकल जाता है एंड जाके सेरोटोनिन में कन्वर्ट होता है, एंड आपके ब्रेन को एक अच्छी वाली फीलिंग आने लगती है। इनफैक्ट यहाँ तक लोगों ने स्टडी किया है कि शुगर जो है एक किस्म का माइल्ड एनाल्जेसिक इफेक्ट भी देता है। इसीलिए आप पाएंगे कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स के दौरान पे शुगर क्रेविंग्स ज़्यादा ऑब्जर्व करी गई है। कुछ लोगों का मूड खराब होता है तो उन्हें शुगर या शक्कर खाने का मन करता है, बिकॉज आपके ब्रेन में जो सैडनेस है, जो सो कॉल्ड मूड खराब होना है, वो फिजिकल पेन की तरह भी रजिस्टर होता है। इसीलिए कुछ हॉस्पिटल्स में ये रूल है कि जब बहुत छोटे बच्चों का ब्लड टेस्ट किया जाता है तो उन्हें कोई मीठा सोल्यूशन या सुक्रोज वाली कोई चीज़ पीने के लिए दी जाती है। तो हमने ये देख लिया कि शुगर जो है हमारे ब्रेन में प्लेजर की फीलिंग देता है, एंड कई बार हम शुगर कब खा रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं। एंड आजकल के समय में शुगर जो है वो अनलिमिटेड सप्लाई में अवेलेबल है। तो क्या सच में कोई शुगर का एडिक्ट हो सकता है? हम बहुत कैजुअली लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि मैं तो शुगर एडिक्ट हूँ, मुझे तो स्वीट टूथ है, मुझे मीठी चीज़ें खाना पसंद है। बट क्या सच में इसका एडिक्शन भी हो सकता है? इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है। सो द आंसर इज येस एंड नो। यस इसलिए क्योंकि शुगर में हर वो क्वालिटी देखी जाती है जो कि किसी एडिक्टिव सब्सटेंस में देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ज़्यादा खाने का मन करता है, आपको प्लेजरेबल फीलिंग आती है, एंड जब सडनली आप खाना बंद कर दो तो आपको विड्रॉल के सिम्टम्स भी आने लगते हैं, जैसे कि इरिटेबल होना और ज़्यादा खाना और ज़्यादा पाने की कोशिश करना। ये सारे विड्रॉल के सिम्टम्स में गिना जाता है। बट हम इसको एडिक्टिव इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ग्लूकोज हमारे ब्रेन के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है।
एंड लोग जनरली ग्लूकोज के एडिक्ट नहीं होते हैं, वो ओवरऑल खाने के यानी कि फूड के एडिक्ट होते हैं, वो ज़्यादा खाते हैं, एक ईटिंग डिसऑर्डर के मरीज होते हैं। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई वो एक स्पेसिफिक चीज़ के एडिक्ट हुए हैं, जबकि एडिक्शन का डेफिनेशन तब अप्लाई होता है जब आप किसी एक सब्सटेंस के एडिक्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, फॉर एग्जाम्पल हेरोइन वगैरह वगैरह। तो कोई सब्सटेंस है तो उसका एडिक्शन कहा जा सकता है, बट ओवरऑल एक कैटेगरी है, जैसे शुगर्स एक कैटेगरी ऑफ चीज़ है जो कि फूड का पार्ट है, उसका एडिक्ट कहा जाना सही नहीं होगा। तो टेक्निकली आप शुगर के एडिक्ट नहीं हो सकते। तो हमें ये समझ आ गया कि शुगर खा के हमें अच्छा क्यों लगता है, वो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, बट क्या इसका ये मतलब है कि हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है जहाँ तक शुगर खाने की बात आती है? तो उसका आंसर समझने के पहले हमें ये समझना होगा कि शुगर के सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचते कैसे हैं। फॉर दैट मैटर हम जो भी चीज़ खाते हैं हमारे ब्रेन को कैसे पता चलता है कि हम क्या खा रहे हैं, बिकॉज वो तो एक ऑर्गन है जो कि बस आपके सर के अंदर एक अंधेरे से बक्से में बंद है, उसे क्या पता कि आप जो भी खा रहे हो उसमें क्या है। तो जनरली हम जब भी कोई चीज़ खाते हैं तो हम उसे टेस्ट करते हैं, हम उसके जीभ पे लगाते हैं एंड हमारे जीभ पे उसके केमिकल के थ्रू सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारा ब्रेन टेस्ट के फॉर्म में रिकॉग्नाइज करता है, और ये टेस्ट जाके हमारे ब्रेन को बताते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। अब आपका ब्रेन ये चीज़ को याद रखता है कि किस किस्म के टेस्ट को आपने जो खाया था उसमें कौन सी न्यूट्रिटिव वैल्यू उसे मिली थी। फॉर एग्जाम्पल उसे याद है कि अगर आप कोई मीठी चीज़ खाते हो तो उसमें काफ़ी सारी कैलोरीज मिलती है एंड उससे आपका ब्रेन को फ्यूल मिलता है जिससे कि उसकी फंक्शनिंग और अच्छी हो जाती है। बट आपका ब्रेन सिर्फ टेस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता ये जानने के लिए कि आप जो खा रहे हो उसमें कितना न्यूट्रिशन है, बिकॉज रिमेंबर कि ग्लूकोज आपके ब्रेन के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। लगभग हर दिन आपका ब्रेन 100 से 150 ग्राम ग्लूकोज कंज्यूम करता है अपनी एनर्जी प्राप्त करने के लिए। तो उसके सेंसर्स, उसके रिसेप्टर्स पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में फैले हुए हैं एंड वहाँ से वो उसको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि जो फलानी चीज़ खाई थी उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद थे। उन सेल्स को न्यूरोपॉड सेल्स कहा जाता है। वेगस नर्व के थ्रू एंड ऑक्सीटोसिन नाम के एक और हार्मोन कह सकते हैं आप या केमिकल के थ्रू वो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि आपने जो मीठी चीज़ खाई है उसमें वही कैलोरी है जो ब्रेन को अपने एनर्जी के लिए चाहिए, जो उसको अच्छा फील होने के लिए चाहिए। तो एक तरफ आपका ब्रेन पूरी मेहनत कर रहा है ये पता करने के लिए कि कौन सी चीज़ जो खाते हैं उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट मौजूद होता है, वहीं पे हमें पता है कि शुगर या कार्बोहाइड्रेट इन जनरल अनलिमिटेड सप्लाई में प्रेजेंट है। तो थियोरेटिकली स्पीकिंग मैं एक ऐसे खाने की चीज़ भी बना सकता हूँ जिसका कि टेस्ट मीठा नहीं है, बट आपके पेट में जाने के बाद ये आपके इंटेस्टाइन्स द्वारा आपके ब्रेन को सेम सिग्नल देता है जैसे कि कोई शुगरी चीज़ देती है, यानी कि इसमें काफ़ी सारी कैलोरीज हैं, ये आपके ब्रेन को प्लेजर की फीलिंग भी देती है। तो ये जो फैक्ट है ये फूड साइंटिस्ट को बहुत पहले से पता था एंड इसीलिए मेजॉरिटी प्रोसेस्ड फूड जो है उनमें आपको हाई शुगर मिलेगी, उसमें आपको फैट ज़्यादा मिलेगा, उसमें आपको इजीली डाइजेस्टेबल चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, बिकॉज ये सब आपके ब्रेन को अच्छी लगती है। एक बार आपको अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें और खाते हैं एंड जितना आप खाते हैं उतना ही ज़्यादा आप कंपनीज का प्रॉफिट करके देते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको चिप्स खाने की, पिज़्ज़ा खाने की या कोल्ड ड्रिंक पीने की क्रेविंग होती है, ना कि आपको केला, मौसम्बी या संतरा खाने की कोई क्रेविंग। तो बेसिकली हमने एक ऐसा सिस्टम बना लिया जहाँ पे खाने की कुछ प्रॉपर्टीज़ ही ऐसी हैं जो कि उसको ज़्यादा खाने का मन पैदा करती है। बेसिकली द क्वालिटी ऑफ द फूड और द प्रॉपर्टी ऑफ द फूड इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ द फूड इटसेल्फ। इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 3 ग्रुप्स बनाए गए। पहले ग्रुप को एक ऐसी ड्रिंक पिलाई गई जो कि टेस्ट में भी मीठी थी एंड जिसमें एक्चुअली कैलोरीज भी थी। एक दूसरी ड्रिंक बनाई गई जो कि टेस्ट में मीठी नहीं थी बट उसमें कैलोरीज थी, एंड एक तीसरी ड्रिंक बनाई गई जिसमें कि सिर्फ टेस्ट था, कैलोरीज नहीं थी। मतलब बेसिकली उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला गया था जो कि आजकल काफ़ी पॉपुलर है। एंड उसके बाद तीनों ग्रुप से पूछा गया कि उनकी प्रेफरेंस क्या है।
तो उसमें से जिस ग्रुप ने पहली चीज़ पी थी जो कि मीठी भी थी एंड जिसमें न्यूट्रिशन भी था, कैलोरीज भी थी, वो उन्होंने कहा कि हमें सबसे ज़्यादा पसंद आई। फिर सेकंड नंबर पे थी वो चीज़ जो कि मीठी नहीं थी बट उसमें न्यूट्रिशन भी था, एंड लास्ट में वो चीज़ थी जिसमें कि सिर्फ टेस्ट था बट उसमें कोई भी कैलोरीज नहीं थी। इससे हमें ये समझ में आया कि आपका ब्रेन ना कि सिर्फ याद रखता है कि कौन से टेस्ट के साथ कौन सी कैलोरीज या कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, बट वो इन चीज़ों की प्रेफरेंस भी चेंज कर सकता है। वो ये बता सकता है कि कौन सी चीज़ एक्चुअली में फ़ायदेमंद है और कौन सी चीज़ में सिर्फ टेस्ट है बट कोई कैलोरीज नहीं है। आज से कई हज़ार साल पहले ऑस्ट्रेलिया में वहाँ के नेटिव लोग रहा करते थे जिनको एबॉरिजिन्स कहा जाता है। कुछ साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि उनके कल्चर में जो एडिक्टिव सब्सटेंसेस हैं, उनके जो प्लांट होते हैं उनको रूटीनली खाया जाता था। ऐसा उनका कहना था कि उससे उन्हें काफ़ी फोकस्ड फील होता है एंड उनकी हंटिंग करने की जो कैपेसिटी है वो और अच्छी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप ओपियम का प्लांट ले लीजिए। वहीं पे अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो होली के समय में भांग खाना काफ़ी कॉमन है, उसी के साथ मीठा खाना भी काफ़ी कॉमन है। लोग अक्सर इसके पीछे का रिएक्शन नहीं जानते हैं बट उन्हें इतना पता है कि भांग और मीठा ये दोनों चीज़ें साथ में ही खाई जाती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन दोनों का कुछ ना कुछ रिलेशन तो है। इंटरेस्टिंगली इन चीज़ों पर जब मॉडर्न ज़माने में स्टडीज़ करी गई न्यूरोसाइंस की, केमिस्ट्री की, तो हमने ये पाया कि शुगर ब्रेन के उन कुछ रिसेप्टर्स पे काम करती है जिन पर बाकी एडिक्टिव चीज़ें भी काम करती हैं, जैसे हेरोइन, कोकेन वगैरह। तो ये सब मिला के ब्रेन के उसी सेंटर पे रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं जहाँ पे कि एडिक्टिव सब्सटेंसेस के टारगेट रिसेप्टर्स होते हैं। तो एक तरीके से ये हमें एडिक्शन या एडिक्ट होने की फीलिंग दिलाते हैं। हालांकि पुराने ज़माने में ये फीलिंग को उतना बुरा नहीं समझा जाता था या ये फीलिंग जो थी वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सीड नहीं होती थी, बिकॉज जो नेचुरली प्लांट में अवेलेबल एडिक्टिव कंपाउंड्स हैं उसकी परसेंटेज, उसकी कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम होती है एंड आप चाहे जितने प्लांट्स खा लें उसकी एक अपर लिमिट है कि आपका पेट कितना एक बार में हैंडल कर सकता है, एक फिजिकल लिमिट है। वहीं पे मॉडर्न ज़माने में हमने इन चीज़ों को आइसोलेट करके बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बनाना सीख लिया है, यानी कि हम पेड़ों में से ओपियम एक्सट्रैक्ट करके उसका पाउडर बना सकते हैं, हम हेरोइन जैसी चीज़ें बना सकते हैं, हम कोकेन जैसी चीज़ें बना सकते हैं। नेचुरली भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं बट बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में पाई जाती है। वहीं पे अगर हम शुगर की बात करें तो जो नेचुरली प्लांट्स में शुगर हुआ करती है या पहले जो हुआ करती थी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स आने के भी पहले, वो कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम हुआ करती थी। बट विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमने ये सीख लिया है कि कैसे शुगर को आइसोलेट करके बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में बनाया जाए। तो अब बेसिकली हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई हो गई है एडिक्टिव सब्सटेंसेस की भी एंड शुगर की भी। इसीलिए काफ़ी हद तक जो बिहेवियर ड्रग एडिक्ट्स में देखा जाता है वैसा ही बिहेवियर एक माइल्ड फॉर्म में ऐसे लोगों में भी देखा जाता है जो कि ज़रूरत से ज़्यादा शुगर प्रेफर करते हैं, जिनको कि सालों तक शुगर खाने की आदत रही है या जो एक बार में बहुत सारी शुगर खा लेते हैं, जिसको कॉमनली शुगर रश भी कहा जाता है। तो अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि यस, शुगर एडिक्शन एक असली चीज़ है, लोग शुगर के एडिक्ट हो सकते हैं, बट एक मेजर डिफरेंस हम भूल गए एंड वो ये है कि शुगर हमारे ब्रेन के लिए फ्यूल का सोर्स है, जबकि बाकी जो एडिक्टिव कंपाउंड्स हैं वो फ्यूल का सोर्स नहीं है, वो एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते हैं, वो सिर्फ जाते हैं, स्टिमुलेट करते हैं एंड ख़त्म हो जाते हैं। वहीं पे जो ग्लूकोज है या जो शुगर्स हैं अलग अलग, वो हमारे ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे ब्रेन को लगभग पर डे कुछ 100 से 150 ग्राम शक्कर की या ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है अपनी फंक्शनिंग पूरी करने के लिए। एक और मेजर डिफरेंस ये है कि मेडिकल टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से जो एडिक्शन है वो किसी एक सब्सटेंस का हो सकता है। आजकल उसको एडिक्शन भी नहीं कहते, उसे सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कहते हैं। तो कोई एक सब्सटेंस के आप एडिक्ट हो सकते हो या उसका कोई यूज डिसऑर्डर आप में पाया जा सकता है, जबकि शुगर कोई एक सब्सटेंस नहीं है, वो एक कैटेगरी है जिसमें अलग अलग कंपाउंड्स आते हैं एंड उसमें से ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज अलग अलग उस
कैटेगरी के मेंबर्स हैं। तो इन शॉर्ट शुगर में एडिक्टिव प्रॉपर्टीज तो होती है, बहुत ही माइल्ड फॉर्म में होती है, एंड शुगर का एडिक्शन नहीं होता है। तो एक तरफ हमने ये देख लिया कि शुगर में एडिक्टिव प्रॉपर्टीज भी है, एंड दूसरी तरफ आज के ज़माने में हमारे पास प्रैक्टिकली अनलिमिटेड सप्लाई है शुगर की। तो जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी ने सोचा होगा कि इस चीज़ से प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अगर आपने कभी सोचा है कि आपको बर्गर, पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक खाने की इतनी तलब क्यों मचती है, इतनी क्रेविंग क्यों होती है, जबकि संतरे, मौसम्बी और केले खाने की किसी को क्रेविंग नहीं होती है, तो उसका आंसर है शुगर, या मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो हिडन शुगर्स। तो जो सो कॉल्ड वेस्टर्नाइज्ड डाइट होती है, फास्ट फूड डाइट जिसको कैफेटेरिया डाइट भी कहा जाता है, उसमें 4 ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जिससे कि शुगर का इफेक्ट एक तरीके से छुप जाता है। यानी कि आप अनजाने में शुगर खाते रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। तो ऐसे 4 कंपोनेंट्स में से सबसे पहला है सॉल्ट, दूसरा है कैफीन, तीसरा है फैट, एंड चौथा है शुगर का कोई ऐसा फॉर्म जो कि मीठा नहीं होता है। तो इन चारों चीज़ों के डालने से आपको पता ही नहीं चलता है कि आप इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा शुगर खा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा सॉल्ट डालने से जो भी फास्ट फूड है उसके फ्लेवर्स काफ़ी एनहांस हो जाते हैं, एंड उसमें जो शुगर डली हुई है उसका टेस्ट दब जाता है। वहीं पे आपकी बॉडी में ज़्यादा सॉल्ट जाने से आपको हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इनफैक्ट यूके में गवर्नमेंट ने बिना बताए ऐसा एक रूल पास कर दिया जिससे कि पब्लिक में सोडियम की कंजम्पशन कम हो गई, लगभग 30 to 40%। सोडियम यानी कि सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। एंड उन्होंने ये देखा कि स्ट्रोक की मात्रा भी कम हो गई, एंड हाइपरटेंशन यानी कि बीपी की जो मात्रा है, जो पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, वो भी काफ़ी कम आ गया। सॉल्ट सिर्फ आपको ब्लड प्रेशर ही नहीं देता है, वो आपकी एड्रीनल ग्लैंड्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालता है। उससे एड्रीनल ग्लैंड्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड जैसे कुछ हार्मोन होते हैं, ये सारे शब्द काफ़ी डिफिकल्ट है, आई एम सॉरी, बट यही उनका नाम है। तो ऐसे कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिनकी वजह से आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना रहता है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड वगैरह। जब एक ही कोई एलिमेंट ज़्यादा आता रहता है तो ये बैलेंस बिगड़ जाता है। इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ में ये भी देखा गया कि जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जिनको ड्रग छुड़ाने की कोशिश करी जा रही है, वो ड्रग छोड़ते समय फास्ट फूड खाना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, एंड उससे उनका वजन बढ़ जाता है। इस चीज़ को कहते हैं एडिक्शन ट्रांसफ़र, यानी कि एक एडिक्टिव सब्सटेंस को हटा के आप दूसरे एडिक्टिव सब्सटेंस की ओर आकर्षित हो रहे हो। बट अच्छी बात यह है कि लगभग 2 से 3 महीने के बाद में अगर आप चीज़ों को कंट्रोल कर लो तो आप फिर अपनी ट्रैक पर वापस आ सकते हो। आप फास्ट फूड में पाई जाने वाली चीज़ों की ज़रूरत को तलब को कंट्रोल कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये आसान नहीं होता है, बट एटलीस्ट हमारे पास एक स्टडी है, एक प्रूफ है कि 2 से 3 महीने के बाद में चीज़ों को सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट फैट की बात कर लेते हैं। तो फैट का मेरे हिसाब से मैं कहूँगा कि नाम वैसे ही खराब है, बिकॉज अकेला फैट उतना हार्मफुल नहीं है जितना कि फैट एंड कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन है। एंड कार्बोहाइड्रेट अगर आपको याद हो तो ये शुगर का ही दूसरा नाम है। जो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट साथ में खाया जाता है, जैसे पिज्ज़ा में, जैसे चिप्स में, जैसे बर्गर में, वड़ा पाव में, तो आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ प्लेजर या सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है एक साथ। उसे ये समझ आता है कि कैलोरीज भी बहुत सारी आ गई हैं, बिकॉज फैट में कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में दुगनी नंबर ऑफ कैलोरीज होती हैं। वहीं पे उसे रेडीमेड सोर्स ऑफ प्लेजर या सेरोटोनिन भी मिल जाता है कार्बोहाइड्रेट से। तो आप कह सकते हैं कि प्लेजर भी मिल गया, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा कैलोरीज भी मिल गई, तो आपके ब्रेन के लिए ये एक तरह का बोनस या एक डबल डोज ऑफ एक्साइटमेंट हो जाता है। इसीलिए फैट विद कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन बहुत ही कॉमनली आपको देखने को मिलेगा फास्ट फूड इंडस्ट्री में। तीसरी चीज़ है कैफीन। कैफीन आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एडिक्टिव ड्रग है एक तरीके का।
इसको अगर आप फास्ट फूड के साथ मिला लें तो आप ऑलमोस्ट गारंटी कर सकते हैं कि आपकी सेल्स बढ़ जाएगी, लोगों में इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इसकी क्रेविंग बढ़ जाएगी। एंड नो वंडर, आप किसी भी फास्ट फूड काउंटर पे जाइए, किसी भी चेन पे जाइए, तो आपको ऑफर किया जाएगा कि आप उनके बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए या उनके पिज़्ज़ा के साथ कोक पी लीजिए, आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। आपको अलग अलग किस्म से ये समझाया जाएगा कि अगर ये कॉम्बिनेशन आप ले लेंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदे की चीज़ है। एंड लास्टली हम आ जाते हैं शुगर पे। तो फास्ट फूड इंडस्ट्री जिस किस्म की शुगर को यूज करती है उसको कहते हैं फ्रक्टोज। एंड ये यूज किया जाता है कॉर्न सिरप के साथ मिक्स करके, जिसको हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप कहा जाता है। अब फ्रक्टोज एक ऐसी शुगर है जो कि नेचुरली फ्रूट्स में पाई जाती है। अब आप सोचेंगे कि ये तो कितनी अच्छी चीज़ है, फ्रूट्स वाली शुगर ही तो हम खा रहे हैं, टेबल शुगर खराब होती है, फ्रूट्स में क्या गलत हो सकता है। लेकिन जैसा कि हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, फ्रूट्स में ये काफ़ी कम कॉन्सेंट्रेशन में पाई जाती है। वहीं पे अगर मैं इसको फैक्ट्री में बनाना सीख जाऊं एंजाइमेटिक रिएक्शन से, कॉर्न या मेज जिसको भुट्टा भी कहते हैं उसकी मदद से, तो मैं प्रैक्टिकली अनलिमिटेड कॉन्सेंट्रेशन में, अनलिमिटेड अमाउंट में मैं इसको खाने में डाल सकता हूँ। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें मिठास उतनी नहीं होती है, आपको इमीडिएटली पता नहीं चलता है कि आप शक्कर खा रहे हो। एंड ये जो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप होता है उसमें लगभग 60 to 65% तक फ्रक्टोज देखा जाता है और कॉमनली देखा जाता है। वहीं पे अगर आप किसी फ्रूट से कंपेयर करेंगे तो उसमें मैक्सिमम 10-12% फ्रक्टोज होता है। एंड अगर 10-12% भी हो जाए तो वो भी आपको काफ़ी मीठा लगने लगता है। वहीं पे नेचुरल फ्रूट में फ्रक्टोज शुगर के साथ बहुत सारा फाइबर होता है, मिनरल्स होते हैं और भी अलग अलग उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जबकि हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप में सिर्फ फ्रक्टोज होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये बनाया ही गया है लोगों को उसके ऊपर डिपेंडेंट करने के लिए। फ्रक्टोज की कुछ और भी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि फास्ट फूड कंपनीज के लिए अच्छी हैं। एंड उनमें से एक ये है कि वो खाने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन की फीलिंग नहीं आती है। हमारे बॉडी में जब ग्लूकोज पहुंचता है तो कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि हमारे ब्रेन को बताते हैं कि भैया बस अब रुक जाओ, अब भूख लगवाना बंद करो, अपना काम हो गया। वहीं पे जब फ्रक्टोज पहुंचता है तो ये हार्मोन के सिग्नल्स को वो कम कर देता है, तो आपको भूख लगती रहती है। एंड फ्रक्टोज एक ऐसे किस्म की शुगर है जो कि हमारे बॉडी के लिए, हमारे लिवर के लिए डाइजेस्ट करने में आसान नहीं है। उससे हमारे लिवर को काफ़ी जूझना पड़ता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो एक तरीके से लिवर का डैमेज भी होता है, आपके ब्रेन को सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलता कि आपने कुछ खाया है, इसीलिए आप ज़्यादा वो चीज़ मांगते रहते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपको और भूख लग रही है। एंड ओवरऑल आपका वजन बढ़ने लगता है, आपकी बॉडी का नुकसान होने लगता है। किस हद तक नुकसान होता है ये पता करने के लिए एक और स्टडी करी गई एंड उसमें 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप था हाई बीएमआई लोगों का, हाई बीएमआई यानी कि ओबेस या मोटे लोग, एंड बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। ये बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली ये बताती है कि फलानी हाइट के व्यक्ति के लिए उसका वजन कितना होना चाहिए। दूसरा एक ग्रुप बनाया गया जिनका बीएमआई नॉर्मल था, यानी कि उनकी हाइट के लिए उनका वजन नॉर्मल था। नॉर्मल बीएमआई होता है 25। तो ये दोनों ग्रुप्स को खाने की चीजें दिखाई गई, अलग अलग किस्म की मिक्स्ड खाने की चीजें दिखाई गई। एंड लोगों ने, साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जिनका बीएमआई हाई है, जो मोटे हैं, जो ओबेस लोग हैं, उनके फूड की प्रेफरेंस जो है वो हाई कैलोरी फूड की तरफ ज़्यादा है, जबकि जो नॉर्मल वजन वाले लोग हैं उनको ऐसी कोई, कह सकते हैं, बायस या उनकी कोई ऐसी प्रेफरेंस उन्हें देखने नहीं मिली। तो आप कहेंगे कि ये तो बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ लग रही है, जो मोटे हैं वो तो हाई कैलोरी वाला खाना ही खाएंगे। बट साइंटिस्ट को ये पता करना था कि उनकी प्रेफरेंस यानी कि उनकी सोच के हिसाब से वो कैसे ज़्यादा कैलोरी वाले खाने को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। उन फोटोज़ के ऊपर कैलोरीज लिखी नहीं गई थी। वहीं पे एक और ये चीज़ ऑब्जर्व करी गई कि जब दोनों ही ग्रुप में लोगों को भूख लगने लगती है तो दोनों ही हाई कैलोरी खाना खाना चाहते हैं। बट एक बार उन्होंने खाना खा लिया तो जो नॉर्मल वजन वाला ग्रुप है उसका ध्यान फिर से बाकी चीज़ों पे बराबर बढ़ जाता है। वहीं पे जो ओबेस ग्रुप है उसका ध्यान अभी भी खाने की ओर ही लगा रहता है।
ये सारा बिहेवियर एज अ कैजुअल, एज अ नॉर्मल पर्सन तो हम रोज में देखते आए हैं। हम सब जानते हैं कि कोई ना कोई एक दोस्त होता है जिसको कि हमेशा खाने की ही पड़ी रहती है, वो हमेशा खाने के बारे में सोचता रहता है एंड जनरली ऐसे लोग मोटे भी पाए जाते हैं। बट क्या वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, या जो फास्ट फूड या जंक फूड वो खाते हैं उससे ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से उनकी प्रेफरेंस हाई कैलोरी फूड की तरफ चली जाती है। तो हम थोड़ी देर पहले फ्रक्टोज की बात कर रहे थे एंड हम ये समझ रहे थे कि ये आपके ब्रेन को सेटिस्फाई ही नहीं होने देता। उसी के साथ साथ ये एक और चीज करता है जिसको कहते हैं न्यूरो इन्फ्लेमेशन, यानी कि आपकी ब्रेन में एक तरीके के इन्फ्लेमेशन या जलन जैसी पैदा हो जाती है, स्पेसिफिकली हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक वो पार्ट है जो कि वैसे बहुत सारी चीजें करता है बट आपके मेटाबॉलिज्म में उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। वहीं पे आपका हिप्पोकैम्पस होता है जो कि मेमोरी के साथ रिलेटेड है एंड बाकी और भी ब्रेन के काफी सेंटर्स हैं जो कि लर्निंग के साथ रिलेटेड है, प्लेजर के साथ रिलेटेड। तो ये सारी जगहों में आपस में एक दूसरे से रिलेशन है एंड आपका ब्रेन जब फ्रक्टोज ज्यादा सेंस करता है तो वो ये याद रखता है कि मैं सेटिस्फाई तो नहीं हुआ हूँ बट ये खाने से मुझे कैलोरीज काफी मिली है, इसको मुझे और प्रोक्योर करना चाहिए, यानी कि ये मुझे और अपने शरीर में डालना चाहिए। एंड धीरे धीरे आपका फूड प्रेफरेंस चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन आपकी डाइट क्या रही है कुछ समय से। यानी कि अगर आप हमेशा से फास्ट फूड खाने वाले व्यक्ति रहे हैं तो एक तरीके से आपके ब्रेन की खाना चूज करने की क्षमता, जो प्रेफरेंस है, वही बदल जाती है। एक और एक्सपेरिमेंट में हम ये देख सकते हैं कि हम अपने आप को कैसे ट्रेन करते हैं हाई कैलोरी शुगर वाली चीज़ें खाने के लिए। तो मान लीजिए कि आपको एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है एंड आपने जाने अनजाने में कॉफ़ी पी ली जिसमें काफ़ी सारी शुगर थी। आपको लगा कि वाह, ये पीने के बाद तो मेरा ब्रेन एकदम शार्प हो। अब आपके ब्रेन को याद है कि नेक्स्ट टाइम जब उसे ऐसी कोई फोकस वाली चीज़ करनी है तो उसे आपको ये सिग्नल देना है कि भैया वही वाली चीज़ पिलाओ जो तुमने तब पिलाई थी, तब दिमाग काम करेगा। तो आप जाएंगे, आपको कॉफ़ी पीने का मन करेगा, आप कॉफ़ी बना के पी लेंगे। वहीं पे अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस कर रहे हैं एंड तब आपने बहुत ज़्यादा शुगर खा ली तो आपके ब्रेन को याद रहता है कि जब कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन हुई थी तब मुझे शुगर खिलाई गई थी, उससे सेरोटोनिन सीक्रेट हुआ था, बड़ा मजा आया था, बहुत अच्छा लगा था। तो अब एक तरीके से आपका ब्रेन ट्रेन हो जाता है इन दोनों चीज़ों को एसोसिएट करने में। एक का ब्रेन ये कहेगा कि जब फोकस चाहिए या जब आपको अपना फोकस बढ़ाना है तब शक्कर खाओ, दूसरे का ब्रेन ये कहेगा कि जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ रही है तब शक्कर खाओ। एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जब आप शक्कर खाते हैं तो वो एक तरीके की साइकिल बन जाती है, बिकॉज जब आप कोई चीज़ पे फोकस करते हैं तो उसकी एक अपर लिमिट होती है। हालांकि स्ट्रेस में वो अपर लिमिट आना आप कह सकते हैं आसान नहीं होता या जनरली उसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है। तो आप एक साइकिल में फंस जाते हैं जहाँ पे आपको स्ट्रेस होता है, आप शक्कर खाते हैं, फिर और स्ट्रेस होता है, फिर शक्कर खाते हैं एंड ये चलता रहता है। वहीं पे जब कोई आप फोकस्ड एक्टिविटी करते हैं तो एक्टिविटी जब खत्म हो जाए तो आपकी वो क्रेविंग भी चली जाती है। तो एक तरीके से जाने अनजाने में हम खुद ही अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हैं शुगर खाने के लिए। किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में हम खुद ही अपने ब्रेन को समझाते हैं कि कोई फलाना क्यू या ट्रिगर हो, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तब उस समय पे अगर आपको शुगर मिलेगी तो वो बिहेवियर रीएनफोर्स होने लगेगा एंड वो बार बार होने लगेगा, फिर वो आपकी आदत बन जाएगा एंड उसी से आपकी बॉडी उस हिसाब से डिजाइन हो जाएगी। ये जो शक्कर खा के अच्छी वाली फीलिंग आती है उसे कहते हैं स्वीट कॉग्निशन, यानी कि शक्कर से आने वाला फोकस। ये जो अच्छी वाली फीलिंग लाने के लिए हम खाते हैं उस चीज़ को एक नाम दिया गया है जिसको कहते हैं रिवॉर्ड ईटिंग ड्राइव। यानी कि हम कैलोरीज के लिए या न्यूट्रिशन के लिए नहीं खा रहे हैं, हमारा ब्रेन रिवॉर्ड ढूंढ रहा है एंड इस वजह से हम खा रहे हैं, जिसको कहते हैं रिवॉर्ड ईटिंग ड्राइव। फास्ट फूड खाने वाले लोगों में एक और चीज़ ये पाई गई है कि सेम किस्म का फास्ट फूड खा के उन्हें धीरे धीरे मज़ा आना कम हो जाता है, यानी कि उनका ब्रेन नॉवेल्टी ढूंढने लगता है। एक फास्ट फूड की कैटेगरी को हटा के अब वो चाहता है कि वो दूसरे फास्ट फूड की कैटेगरी के पास जाए। इस चीज़ को कहते हैं रिवॉर्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका मतलब कि सेम चीज़ को खा खा के आपके ब्रेन को जो रिवॉर्ड मिलता था वो धीरे धीरे कम हो जाता है, जो डोपामिन सिक्रीशन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, तो आप नॉवेल्टी ढूंढने लगते हो।
इंटरेस्टिंगली नॉवेल्टी एक ऐसा फीचर है जो कि आपकी ब्रेन को ट्रेनिंग देने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब अगर आपने मेरी कॉग्निशन या गोल्स वाली पॉडकास्ट सुनी होगी तो वहाँ पे मैं बात करता हूँ कि हमारे ब्रेन को नॉवेल्टी की या नएपन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी चीज़ पे फोकस करने के लिए। वहीं पे जब एडिक्टिव सब्सटेंसेस की हम बात करते हैं तो वो आपका फोकस बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादा एडिक्टिव सब्सटेंस लाने के लिए। इसीलिए फॉर एग्जांपल अगर हम फास्ट फूड की बात करें तो जब एक ही चीज़ रेपिटेशन में होने लगती है तो उससे होने वाला जो इफेक्ट है आपके ब्रेन पे कम होने लगता है और आपका ब्रेन तुरंत अलर्ट या फोकस्ड हो जाता है कि भैया ये हटाओ, अब नया वाला लाओ, अब इसमें हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम अपने आप को बचा पाएं, हम अननेसेसरी शुगर खाने से बच जाएं? कुछ ऐसा लेबल में है जो कि हम पढ़ सकते हैं या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हम समझ सकते हैं? तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको मदद कर सकते हैं अपने आप को एजुकेट करने में, ट्रेन करने में कि आप कैसे अननेसेसरी शुगर खाने से बच सकते हैं। तो जो सबसे आप कह सकते हैं मुश्किल आंसर है कि आप अपने आप को एजुकेट करिए, जो कि आप अभी ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन मैं एक ही एपिसोड में आपको हर चीज़ तो नहीं सिखा सकता हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप जितना ज़्यादा अपने न्यूट्रिशन के बारे में, अपने बॉडी के बारे में जानेंगे उतना आप अवेयर होते जाएंगे एंड उसी के साथ आपको शुगर के बारे में भी ज़्यादा पता चलेगा। जैसे आई होप कि अभी तक आपको चीज़ें पता चल गई होंगी। तो एजुकेटिंग योरसेल्फ इज़ वन थिंग। जब एजुकेटिंग की बात चली है तो एक कॉन्सेप्ट जो कि समझना ज़रूरी है वो है ग्लाइसीमिक इंडेक्स का। ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि कोई भी खाद्य पदार्थ किस स्पीड पे आपके ब्लड में शुगर बढ़ाता है। तो जिस चीज़ की ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा रहती है यानी कि वो बहुत फटाफट शुगर बढ़ा देता है, जिसकी ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होती है यानी कि वो धीरे धीरे से शुगर बढ़ाता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको कि आप रफली यूज़ कर सकते हैं अपने खाने की चीज़ों को चूज़ करने के लिए। आप इंटरनेट पे ग्लाइसीमिक इंडेक्स अगर गूगल करेंगे तो आपको तुरंत ही लिस्ट मिल जाएगी। हालांकि एज ए डॉक्टर मैं समझता हूँ कि ये उतनी एक्यूरेट नहीं है, इसको उतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इसमें जो चीज़ों के नाम है वो एक एक खाने की चीज़ के नाम दिए हुए हैं। हम जनरली खाना कॉम्बिनेशन में खाते हैं, हम अकेले कोई एक चीज़ खाएं ऐसा बहुत रेयरली होता है। जैसे कि हम दाल चावल के साथ खाते हैं, रोटी सब्जी के साथ खाते हैं, वगैरह वगैरह। तो कुछ फूड कॉम्बिनेशंस हैं जिनकी मदद से आप अपने बॉडी के शुगर में एब्जॉर्प्शन को या रिलीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें दो बहुत अच्छी कॉम्बिनेशंस हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट के साथ फाइबर खाना। जो फाइबर है वो कार्बोहाइड्रेट या शुगर के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है, तो आपकी बॉडी में एक साथ बहुत सारी शुगर नहीं पहुंचती है, तो आपके ब्रेन को एक स्टेडी सप्लाई मिल जाती है। तो उससे आपकी क्रेविंग्स काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। दूसरा हो सकता है कि प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट या शुगर खाना। प्रोटीन आपके ब्रेन को सैटिस्फैक्टी या सेटिस्फैक्शन का सिग्नल देता है, जिससे कि आपको अननेसेसरी क्रेविंग कंट्रोल करने में मदद होती है। कुछ स्टडीज में ऐसा भी देखा गया कि जो खट्टापन है, जो सार टेस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर नींबू के साथ आप कोई मीठी या कोई कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ खाएंगे तो भी आपकी क्रेविंग कम हो सकती है। किसी एक व्यक्ति पे हर उपाय चल जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट ये सारे ही उपाय सेफ हैं, तो आप अपने आप ही ट्राई करके देख सकते हैं कि आपको क्या सूट करता है। मुझे कई बार ये कहा जाता है कि शुगर कंजम्पशन कम करने के लिए क्या हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ कर सकते हैं, एंड मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि वो अच्छा आइडिया नहीं है। एंड उसके पीछे का साइंस ये है कि जब आप कोई ऐसी फ्लेवर वाली चीज़ खाते हो जिसमें कैलोरीज नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, तो आपका ब्रेन सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, वो फिर भी कैलोरीज ढूंढता ही रहता है। एंड जनरली जैसे कि मैंने बताया, हम कोई भी चीज़ आइसोलेशन में नहीं खाते। आप कभी भी पानी में आर्टिफिशियल स्वीटनर मिला के नहीं पिएंगे, आप जनरली उसको चाय के साथ पिएंगे, आप साथ में बिस्किट, या अगर आप हेल्थ अवेयर हैं तो आप फ्रूट वगैरह कुछ खाएंगे, यानी कि आइसोलेशन में नहीं खाएंगे। तो प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा ब्रेन जो है वो ये चीज़ को याद रखता है कि ये फलानी टेस्ट के साथ में इस किस्म की कैलोरीज मुझे मिलती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप सिर्फ आर्टिफिशियल स्वीटनर पिएंगे तो आपके बॉडी में वही रिस्पॉन्स आएगा जो कि शुगर खाने के बाद आता है, एंड हो सकता है कि उससे आपकी शुगर क्रेविंग और बढ़ जाए। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर लेना उतना हेल्दी ऑप्शन नहीं होगा। रह जाती है बात कि मैं शक्कर खाऊं या गुड़ खाऊं, तो मेरे हिसाब से दोनों में से दोनों ही इक्वली अच्छे ऑप्शन है, बिकॉज जैसा कि हमने समझा, सिर्फ जीभ से जो चीज़ मीठी लगती है वो एक बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है पूरी कैटेगरी ऑफ शुगर्स का।
तो उस स्मॉल परसेंटेज में से अगर आप शक्कर टेबल शुगर खा रहे हैं, जैगरी खा रहे हैं, तो न्यूट्रिशन या कैलोरीज पॉइंट ऑफ व्यू से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ता है जब आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं एंड ज्यादा क्वांटिटी में हम खाना चाहते ही नहीं। तो जहां तक शुगर और जैगरी की बात आती है, इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इसीलिए कहने के लिए तो डाइट कोक में 0 कैलोरीज है, बट जनरली जो कैलोरीज हम उससे बचाते हैं, जो शक्कर हम खाना अवॉइड करते हैं, वो हम साथ में चिप्स या कोई फास्ट फूड या कोई जंक फूड खा के कॉम्पेंसेट कर ही लेते हैं एंड अपने ब्रेन को सिखा भी देते हैं कि ये फलानी ड्रिंक का जो टेस्ट है उसके साथ हमें ये कैलोरीज मिलनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम नहीं मिली तो आपका ब्रेन वो सिग्नल ढूंढता रहेगा, वो कैलोरीज वो ढूंढता रहेगा एंड आप ठीक से सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। तो अगर मैं आपको इस पूरे एपिसोड को, हमने अभी तक इतनी देर में जो भी बात की, उसका निचोड़ समझाऊं तो वो ऐसा होगा कि शुगर हमारे बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए ज़रूरी है, वो उसका एनर्जी का सोर्स है। तो आप चाहे या ना चाहे आप शुगर से दूर नहीं रह सकते। आज के मॉडर्न ज़माने में लगभग 70% जो खाना है, जो फास्ट फूड है, जो पैकेज फूड हमारे आसपास है, उसमें एडेड शुगर है, यानी कि ज़रूरत से बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा शुगर है। एंड वो ऐसी भी नहीं है कि आप आइडेंटिफाई कर पाए। तो अगर आप सच में अपने आप से पूछे कि मैं कैसे शुगर अवॉइड कर सकता हूँ, तो हो सकता है आपको हिमालय पर्वत में जाके कहीं रहना पड़े और सिर्फ पेड़ों से फ्रूट्स तोड़ के खाना पड़े, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अपनी शुगर क्रेविंग्स को कम करने का जो तरीका है या जो तरीके हैं, आप कह सकते हैं कि कोई शॉर्टकट नहीं है, बट आपको अपनी आदतों को ही बदलना पड़ता है। आपको अपने फूड चूज करने का जो तरीका है वही बदलना पड़ता है, तो ही आप ऐसी आदतें, ऐसी हेल्दी हैबिट्स डाल पाएंगे जिससे कि आप अननेसेसरी शुगर को अवॉइड कर पाएं। फूड कॉम्बिनेशंस, जैसे मैंने बताया, एक बहुत अच्छा तरीका है शुगर को अवॉइड करने का, अननेसेसरी शुगर को अवॉइड करने का। फास्ट फूड से जितना पॉसिबल है उतना दूर रहिए। एक जो ट्रिक है जो मैं पर्सनली भी यूज करता हूं, जिसको परेटोस प्रिंसिपल कहते हैं, जो कि 80-20 रूल के फॉर्म में ये काफी पॉपुलर है। 80-20 रूल ये कहता है कि 80% ऑफ द टाइम्स आप एकदम स्ट्रिक्ट डाइट अपनी फॉलो करो, जैसा कि आपने आज सीखा है, जैसा कि हम करना चाहते हैं। 20% टाइम्स आप ढील दे दो एंड आपको जो अच्छा लग रहा है वो खा लो। इससे आपकी क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी एंड आप जनरली हेल्दी भी रहोगे। रिसर्च में ये भी देखा गया कि ऐसे जो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइटिंग करते हैं, जब उनकी डाइटिंग बंद होती है तो एक तरीके से वो ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज खा लेते हैं। ये भी एक किस्म का एडिक्टिव बिहेवियर देखा गया है, जिसको कि बिंज ईटिंग कहा जाता है। स्पेशली जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग में काफ़ी बिलीव करते हैं, वो दिन में 16 घंटे के बाद या 8 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद जब खाना खाना शुरू करते हैं तो उनके ब्रेन को लगता है कि वाह, ये वाली चीज़ अब पता नहीं दोबारा कब मिलेगी, एंड वो एक ही साथ में ज़्यादा खा लेते हैं। तो इतना स्ट्रिक्ट रहना भी कोई आपके लिए हेल्दी नहीं है। 80-20 का बैलेंस होना एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप मान लीजिए कि एक तरीके से आपका ब्रेन जो है वो किसी न्यूरल नेटवर्क की तरह काम करता है, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल चल रही है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। जिस किस्म का डेटा या जिस किस्म की इंस्ट्रक्शन, जिस किस्म का खाना आप उसे खिलाएंगे, वो उसी से अपनी चीज़ों को सीखने लगेगा। अगर आप गलत चीज़ों के साथ शुगर को एसोसिएट करेंगे तो वो गलत चीज़ें रीइंफोर्स हो जाएंगी, एंड अगर आप अच्छी चीज़ों के साथ शुगर को एसोसिएट करेंगे तो आपका अच्छा बिहेवियर रीइंफोर्स हो जाएगा। तो बेसिकली आप अपने आप को ही ट्रेन कर सकते हैं अगर आपको अपने अननेसेसरी शुगर खाने की आदत को कंट्रोल करना है। एक और चीज़ जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है एंड आपको मदद कर सकती है अपनी शुगर क्रेविंग्स को, अननेसेसरी ईटिंग को कम करने में, वो है कि आप खाने की जितनी भी अनहेल्दी चीज़ें हैं उनको अपने घर से, अपने किचन से हटा दीजिए। ये मैंने खुद पर्सनली ट्राई किया है एंड मैंने देखा है कि अगर कोई चीज़ आपके आंखों के सामने नहीं है तो आपको उसको खाने का मन नहीं करता है एंड अवॉइड करना काफ़ी आसान हो जाता है। हमारा ब्रेन जो है वो विल पावर उतने अच्छे से नहीं जुटा पाता है जितने आसानी से वो चीज़ें भूल जाता है। यानी कि अगर खाना आपके सामने रखा है तो आपकी विल पावर कभी ना कभी तो टूट ही जाएगी, आप खा ही लोगे। क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा समय तक रेजिस्ट नहीं कर पाता, वो ब्रेन के लिए बहुत टैक्सिंग होता है कि नहीं खाना है, नहीं खाना है, उसको बहुत काम करना पड़ता है, बहुत फोकस करना पड़ता है। वहीं पे अगर आप चीज़ को हटा दोगे तो वो दिखाई ही नहीं देगी एंड ब्रेन में उसका ख्याल भी नहीं आएगा। तो ये एक किस्म का इजी हैक हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लें। अगर आपको अननेसेसरी शुगर क्रेविंग आ रही है तो आप कुछ और कर सकते हैं, आप कोई वीडियो देख सकते हैं, आप मूवी देख सकते हैं एंड विद इन फ्यू मिनट्स जनरली देखा
देखा गया है कि 5 से 10 मिनट 20 मिनट के बाद आपको वो क्रेविंग आना बंद हो जाती है। तो ये कुल मिला के कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं एंड कुछ बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको एक इन्फॉर्म्ड चॉइस लेने में मदद कर सकते हैं। जहाँ तक हमारे ईटिंग हैबिट्स, हमारी शुगर कंजम्पशन की हैबिट्स की बात आती है, तो आई होप आज का एपिसोड आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। आपको ये कैसा लगा मुझे बताइए, मैं आपकी फीडबैक का हमेशा इंतज़ार करता रहता हूँ। एंड अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ अच्छी लगी है तो आप उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, ऑनलाइन शेयर कीजिए, ऑफलाइन शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचे कि अपनी डेली लाइफ में कैसे चीज़ों को डिसाइड करना चाहिए जिससे कि उनकी बॉडी, उनका माइंड और ज़्यादा अच्छे से काम करे। With that, I will conclude today's episode, and very soon I will see you in the next episode. Eat well, sleep well, take good care of yourself, and I will see you very soon.